नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की बहुत सारी खूबसूरत कन्याओं में से एक बेहद खूबसूरत कन्या लारा दत्ता की। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो आप मिस यूनिवर्स में तो थोड़ी इंटेलिजेंट ज्यादा लड़कियां जाती हैं, शायद एक्टिंग में कम कामयाब होती होंगी, क्यों अकल में और एक्टिंग में कनेक्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है या आगे जाना है तो इसमें बहुत ही होशियार और बहुत ही अक्लमंद रहना बहुत जरूरी है। मिस यूनिवर्स जो है आप भी हैं, सुष्मिता भी हैं, जो मिस वर्ल्ड हैं ऐश्वर्या राय और प्रियंका है, वो थोड़े फिल्म में थोड़ी सक्सेस में आगे बढ़ गई ना। बिल्कुल, आई थिंक, लेकिन इसका जो सोचने वाले लोग हैं, नहीं, आई डोंट थिंक ये किसी सोच, एक्चुअली सोच से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोच ये है कि जब मैं आई थी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये मेरा मकसद कभी नहीं था कि मैं बॉलीवुड जाना चाहती हूँ। मेरा मकसद था कि मैं जर्नलिज्म में चली जाऊँ। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि मैं आपके जहाँ पे आप बैठे मैं वहाँ पे बैठूं। अच्छा वो खतरा हमारा टूट गया, नहीं तो खतरे में पड़ जाती कई लोग। तो मेरा ये कभी ख्वाब नहीं था कि मैं बॉलीवुड में आ जाऊँ। मुझे बॉलीवुड फिल्मों देखने की बहुत बड़ी शौक थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बैंगलोर में, मेरी पैदाइश बैंगलोर में हुई, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं कभी गाजियाबाद में पैदा हुई, लेकिन ज्यादातर से मेरी जो पढ़ी लिखी लेकिन बिल्कुल तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली सिल्वर स्क्रीन तक पहुंच जाऊंगी। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मैं एक्टिंग करूंगी तो थिएटर एक्ट्रेस बनूंगी। तो ऐसे कि जिंदगी में किस टाइप के मोड्स आ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि जिंदगी खुद आपको एक जगह पे ले आती है। और मुझे जब अंदाज, मेरी जो पहली फिल्म थी, वो ऑफर की गई थी, मुझे नहीं पता था कि राज कंवर कौन थे, हमारे मेरे जो फिल्म के डायरेक्टर है कौन थे, उन्होंने तो वैसे कंपटीशन शुरू हुआ। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका को पता था हमेशा कि वो यहाँ आना चाहती थी, तो उसने अपना पूरा होमवर्क किया था। उसे पता था कि कौन से डायरेक्टर ने किसने कौन से पिक्चर्स बनाए थे, यू नो ऑल ऑफ दैट। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सोचा हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट ढंग का लगता है, चलो कर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं मजदूर क्लास की लड़की हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है और वो है हार्ड वर्क। बिल्कुल, मैं मजदूर क्लास की हूँ, मुझे ऐसी कोई नेटवर्किंग या कनेक्शन ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है। मैं एक चीज जानती हूँ, वो है हार्ड वर्क, और अगर आप मुझे एक रोल आकर दें तो मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। ये 2000 में डाइवर्जन हो गया क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में लगा कि लाइफ में कोई आ गया उसी वक्त, तो डाइवर्जन हो गया होगा, तो फिल्म में कम इंटरेस्ट होगा, बाकी आउटसाइड नहीं। एक्चुअली मेरी जिंदगी में जो 2000 में थे वो 1998 में ही आ चुके थे, तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था जब मैं मिस इंडिया भी कर रही थी, और जब मैंने भाग लिया था मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, ये शख्स मेरे साथ बहुत ही सपोर्टिव थे। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे नहीं लगा कि ये एक जरूरी बात थी कि मैं किसी को कारपेट के अंदर छिपा के रखूं या अपने घर में बंद करके रखूं कि नहीं मैं सिंगल हूँ, ये मेरे लिए जरूरी नहीं था। तो मैं हमेशा काफी ओपन रही हूँ अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में। जैसे जो भी रिलेशन दो जी के साथ आपके थे, मतलब उससे ये होता है कि एक नई फिल्म एक्ट्रेस आई है तो वहां भी आपको टाइम देना पड़ता है, तो ये नहीं लगता कि पर्सनल रिलेशन इनिशियल स्टेज पे हो गए, आपकी उम्र बहुत छोटी थी, फर्स्ट लव होगा आपका, तो फर्स्ट लव में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट फिल्म में प्रियंका को लगा कि उसे फिल्म में काम करना है, लव बाद में देख लेंगे, तो आपको लगा कि ये पहले करना, फिल्म में बाद में। उम्र जरूर छोटी थी लेकिन मैच्योरिटी लेवल काफी ऊंची थी। मैं तब तक बिल क्लिंटन, नेल्सन मंडेला, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन सब लोगों से मिल चुकी थी। वो तो मिस यूनिवर्स का टैग लगा होता ना। बट एग्जैक्टली, बट वो हम 2000 की बात कर रहे हैं, तो तब तक एक मैच्योरिटी लेवल है आपका, वो पपी लव या हाय मुझे घर में बैठकर किसी का हाथ पकड़ के रखना है, वो सब चीजें ऑलरेडी यू हैड गॉन पास्ट। 9 साल जो आपकी जिंदगी के थे उसमें आप फिल्मों में पीछे रहेगी ना, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ये सब जो आपके साथ की थी, ये तो काफी आगे बढ़ी। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं अपने आप को जान लूं एज एन एक्ट्रेस, मुझे क्या करना है, मैं किस टाइप की एक्ट्रेस हूँ, मुझे कॉमेडी पसंद है या एक्शन फिल्म पसंद है, मैं रोमांटिक एक्ट्रेस हूँ या थ्रिलर मेरी जॉनर है, ये मुझे कुछ नहीं पता था अपने बारे में। तो मेरे लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया। मैं कभी नहीं आई इंडस्ट्री में ये सोचते हुए कि मुझे 3 साल में टॉप 3 में पहुंचना है, मुझे अभी भी टॉप 3 में नहीं पहुंचना है। अगर आप टॉप 3 में पहुंच जाएंगे तो वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, आपको आउट जाना है बस, फिर आउट ही है। टॉप 3 में से आपको अगर पहुंचना तो एक में तो निकालना पड़ेगा ना टॉप 3 में से। तो वही तो मैंने कहा, तो वही, और अगर मैं पहुंच भी गई तो अगला मेरी बारी है निकलने के लिए, तो मुझे कहीं नहीं जाना है, टॉप 3 में पहुंचना नहीं है, मैं कंसिस्टेंटली अच्छा काम करूं, बस ये मेरे लिए। 2003 में आपने फिल्म शुरू की, जैसे अंदाज, प्रियंका उसमें आपके साथ थी, तो उसके बाद 2009 आते आते प्रियंका कहाँ पहुंच गई, और लारा दत्ता अभी भी आपके ना टॉप 3 में पहुंचने की अभी तमन्ना नहीं है, या तो मैं कहूंगा अपनी भाषा में अंगूर खट्टे तो नहीं है ना आपके लिए, पर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो कॉमेडियन बनना है, मुझे कॉमेडी करना है, और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली रहेंगी? बिल्कुल, व्हाई नॉट,
और आई थिंक अगर मेरे डायरेक्टर्स मुझे श्रीदेवी, जूही चावला इन जैसे एक्ट्रेस के साथ कंपेयर करें, और मैं आज बहुत कॉन्फिडेंटली आपके सामने कह सकती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ कॉमेडी के साथ स्क्रीन पे, मेरी कोई कंटेम्प्रेरीज नहीं कर सकती है। आप जाकर देखेंगे मेरी फिल्म में, फ्री तो आपको थोड़ी मिलेगा। आपने पार्टनर किया, भागम भाग किया। नहीं, अगर आपको कॉमेडी की लारा देखनी है तो वो तो सिर्फ थिएटर में मिलेगी। मतलब यहाँ नकल नहीं कर सकती आपसे यहाँ पर बैठ कर। अभी तक आपके ऊपर टाइप कास्ट हो गया कि आप कॉमेडी में फिट बैठते हैं, तो आपको लगता नहीं अभी तो फिल्म में और कोई ऐसी है नहीं ऐसी इतनी खूबसूरत लड़की जो कॉमेडी में जोकरों की तरह हंसती रहे, हंसाती रहे? तो ये तो अच्छी बात है, इससे ये तो टाइप खास कास्ट इससे बात है। आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, मेरी आज इसी साल में जो फिल्में हैं, मैं बिल्लू बाबर कर चुकी हूँ, जहाँ मैं इरफान खान के साथ एक मोर देसी लुक में प्रेजेंट की गई। ब्लू आ रही है जो एक्शन फिल्म है, इसमें कॉमेडी फिल्म है बीच में, डू नॉट डिस्टर्ब। तो ये जरूरी है कि आप एक एक्टर के तरफ से अपने आप को, अपने दूसरे भी मसल्स फ्लेक्स करें। तो आप थोड़ा सा एक्शन भी कर लो, थोड़ा सा ड्रामा भी कर लो, थोड़ा सा कॉमेडी कर लो। काफी डिस्टर्बेंस है बिल्कुल, और सारी डिस्टर्बेंसेस मैं कर रही हूँ। आप ही कर रही हैं, डॉली बनी है उसके अंदर आपको। पर गोविंदा के साथ आपकी केमिस्ट्री ठीक बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल, ये हमारी एक्चुअली तीसरी फिल्म है, चौथी वाली आएगी इस साल खत्म होने से पहले। लेकिन आई थिंक वो कॉमेडी के उस्ताद हैं, और मैं बड़ी हुई उनकी पिक्चरें देखते हुए कि डेविड धवन और गोविंदा ये लोग कैसे बनाते हैं, ये पिक्चरें कैसे बनाते हैं, और हर बार उनकी पिक्चर हिट होती जाती है। और गोविंदा की जो एज इट इज कॉमिक टाइमिंग है, या उनकी जो कॉमिक स्टाइल है, वो एकदम से अलग है। वो इट्स अमेजिंग, इंस्टेंट है। पर एक बात बताइए कि इस फिल्म में आपके साथ सुष्मिता सेन भी थी, वो तो कोई सीरियस किस्म की थोड़ी हैं, काफी एकेडमिकली लगती है, वो लगता है कि इंटेलेक्चुअल फिल्म कहाँ से गलती से आ गई, कैसे? मैं इंटेलेक्चुअल नहीं, नहीं आप नहीं, ये आप नहीं मैं नहीं कह रहा, लगती हैं आप हैं। तो आपके साथ कंट्रोल बड़ा रैंक पुलिंग होगा, सीनियर कंट्रोल से देखा कि काफी सीनियर हैं। एक्चुअली फिलहाल में भी शायद इस फिल्म में मुझे पता है कि मीडिया में काफी चर्चा हो चुकी है कि लारा और सुष्मिता के बीच में लड़ाई हो रही थी सेट पे, और ये लड़ाई हो सकती थी अगर हम दोनों के पास कोई सीन्स होते जहां पे हम दोनों एक फ्रेम में थे फिल्म में। वैसे फिलहाल सिर्फ 2 सीन है फिल्म में जहां पे आप सुष्मिता और मैं साथ में दिखाई देंगे आपको स्क्रीन पे। तो ज्यादातर से उनके जो पोर्शंस शूट किए गए हैं वो सेपरेटली शूट किए गए हैं, और मेरे जो है वो सेपरेटली शूट किए। तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो क्या बाल खींच लेते थे, थप्पड़ मार लेते थे, क्यों नहीं? अच्छा, मौका नहीं मिला, लड़ाई का माहौल था पर मौका नहीं मिला। बिल्कुल, मैं तो तैयार थी। तो आपको इकट्ठा नहीं रखा जानबूझकर? बिल्कुल। और लेकिन जो सीन्स हमने किए थे साथ में, तो जो हमारे यूनिट के लोग थे उन्होंने देखा, वो लोग खड़े हुए थे, तो उनको लगा कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, और सबने कहा कि डेविड सर आप गलत काम कर रहे हो, आपको और सीन्स लिखने चाहिए इस फिल्म में जहाँ पे दोनों साथ में दिखाई दें, एक इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, व्हिच इज वेरी गुड। तो मतलब प्रिवेंट कर लिया उन्होंने झगड़ा आप लोगों का दोनों का, नहीं तो आप पता नहीं वहाँ ब्लड याद होता है, एक्टिंग कॉमेडी का खून बह जाता आपका। पर अब जो आप नई फिल्म करने वाली हैं उसके बारे में, ब्लू भी है या कुछ व्हाइट भी है, जो भी बात है फिल्म की, वो तो उसके बारे में ज्यादा ब्लू ही है। ज्यादा ब्लू है? क्या ब्लू है? मैं आपसे बात करूंगा ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड की मिस परफेक्ट 58 लारा दत्ता से। ये 58 का क्या कुछ सीक्रेट है? आई होप कि मेरे उम्र के बारे में आप नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, आप ही के बारे में सुना मैंने। जी हाँ, आपको मिस 58 नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये डेविड धवन जी ने मेरी जो पोल है उन्होंने खोल दी है प्रेस में। अच्छा। मैं उनको कभी कुछ, वाली? बिल्कुल, मैं उनको कुछ प्राइवेट बात कभी बताने नहीं वाली हूँ, कभी नहीं। अच्छा। हम लोग डू नॉट डिस्टर्ब की शूटिंग कर रहे थे दुबई में, उसने कहा कि लारा तेरा वेट क्या है? तो मैंने कहा कि डेविड सर आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, डोंट यू नो कि नेवर आस्क अ वुमन हर एज एंड हर वेट। बोलना क्या है क्या? तो मैंने उनको बताया कि मैं 57 किलोस की हूँ। सच्ची? कब से? ऐसे जब से मैं मिस यूनिवर्स बनी हूँ तब मेरा साइज इंचेस में ऊपर नीचे गया, लेकिन मेरी वेट जो है वो हमेशा 57 पे रही है। मैं लंदन में शूट कर रही थी साजिद खान की हाउसफुल, वहां पे मुझे अपने ब्लैकबेरी पे आपको जो गूगल अलर्ट्स मिलते हैं, वहां पे मैंने देखा डेविड धवन कॉल्स लारा द परफेक्ट 58। मुझे ये नहीं कहा कि उसने कहते, लेकिन 1 किलो उसने कैसे बढ़ा दिया वहां पे। लंदन गया तो बिल्कुल, हाँ, एक तो उसने खाया होगा 1 किलो। मैंने सोचा 58 वेट सूखते नहीं है कहीं। आई होप नॉट। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपकी कद 5'8" की है और आपकी
वजन 58 किलोज की है, तो परफेक्ट 58। फैशन है ना आजकल, सारी लड़कियां अपनी नहीं, लेकिन मैं काफी आई थिंक अपनी मॉडलिंग के दिनों से मैं काफी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मुझे जिम जाना या एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं 9 साल से योगा करती हुई आ रही हूँ। मैंने ब्लू के लिए एक्चुअली काफी स्विमिंग लेसन्स की थी, मैं हाइड्रोफोबिक थी, तो इस फिल्म जब मैंने साइन किया था तो मुझे तैरना सीखना पड़ा। ये ब्लू फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना है, ब्लू फिल्में देखी भी होंगी किसी जमाने में आपने देखी? मैंने देखी, जरूर देखी, साथ झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि ये तो जर्नलिस्ट के लिए जरूरी होता है ना। आपने भी जरूर देखी होंगी। आप अगर ब्लू तो मैंने देखी है क्योंकि मैं उसमें काम करती हूँ। नहीं, ये ब्लू फिल्म नहीं देखी आपने। उसी तरह की नहीं है ना ये? नहीं, थैंक गॉड। नहीं नहीं, हमारे पर सर्टिफिकेशन आपने बताया नहीं आपने देखी कि नहीं देखी ब्लू फिल्म्स। मैं सोच रही हूँ, आई थिंक कॉलेज में शायद देखी होगी, क्यूरियोसिटी के डर क्यों लग रहा है आपको? डर से। नहीं, सच्चाई? बिल्कुल, इसमें क्या है, हाँ, आई इसमें थिंक नहीं है। ऑब्वियसली मैं Acting- एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, और हाँ, मेरे बहुत बिल्कुल। सारे यंग फैंस हैं जो सुनेंगे। ओल्ड भी होंगे। और आई थिंक इन चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी में हम लोग बात नहीं करते हैं, इसे एड्रेस नहीं करते हैं, इसलिए हमारे साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे एडोलेसेंट्स और टीन्स के साथ। ठीक है, वो तो आप ब्लू फिल्म की बात करिए। आप उसमें उस तरह की बिकनी काफी कुछ पहन रखी है आपने। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो सी में सलवार कमीज पहन के डाइविंग कर रही हूँ। अच्छा, पंजाबी है इसलिए, मतलब सी में सलवार आई थिंक अगर आप डाइविंग कर रहे हो या ऐसी फिल्म है तो आप जरूर वही पहनेंगे जो आप सी में नॉर्मली पहनेंगे। हाँ, नॉर्मली फिर क्या सलवार को फिर मेरे से मजाक कर रही है। आपने प्रश्न पूछा था। हाँ, मैंने पूछा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपने मना, डर लग रहा है आपको मानने से कि आपने सी के जो कपड़े पहने होते हैं अपने जो बाकी कॉन्टूर्स हैं जी। तो इसलिए वो सब कपड़े पहन के कोशिश की दिखाने की, या ये एक्टिंग है? नहीं, आई थिंक ये फिल्म के लिए जरूरी था ये या फिल्म के लिए, ये आपको? किरदार के लिए जरूरी है। किरदार जो है वो एक जैसे कहते हैं कि बीच गर्ल है, तो उसकी परवरिश बीच पे हुई है। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहती है, वो एक सील ट्रेनर है। तो मेरा जो किरदार है वो एक प्रोफेशनल सील ट्रेनर है, और मुझे शार्क्स के साथ स्विमिंग करनी पड़ी, मुझे टर्टल्स के साथ स्विमिंग करनी, डॉल्फिन्स ट्रेन किए मैंने, और मैंटा रेस के साथ स्विमिंग किए। तो इट नीडेड टू लुक कि ये लड़की कंफर्टेबल है इस वातावरण में, इस पर आपका एनवायरनमेंट जो में। को हीरो आपका है जी, तो उसने वेट रिड्यूस किया कि नहीं किया? उन्होंने काफी वेट रिड्यूस किया है। और मैं आपसे कह दूं कि संजू की एक प्रॉब्लम भी है, हेल्थ प्रॉब्लम, जहाँ पे उनका लंग सही तरीके से नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी बहुत सारी डाइविंग की इस फिल्म के लिए, और बहुत ही प्रोफेशनल रहे। इस वक्त जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि यू आर जस्ट सिंगल, जी। तो तन्हापन आपको लगता होगा, परेशानी तो नहीं, करता किस होगा? टाइप का तन्हापन? मैं 9 साल के लिए एक रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ, तो वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। कि आपका नाम तो जुड़ा ना कई जगह, नहीं, लेकिन दीन मोरिया के साथ जुड़ गया, ये तो जुड़ेगा। ये आई थिंक ये भूपति के साथ जुड़ गया। हैजर्ड्स ऑफ द जॉब। ये तो अगर आप किसी के साथ जाओगे, एक कॉफी पियोगे या एक लंच करोगे, तो आपके साथ उनका अफेयर चल रहा है जरूर। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं नॉर्मली अपने सुबह सुबह अपना न्यूज़पेपर खोलती हूँ, कहती हूँ अच्छा आज ये है, वेरी गुड, अभी कल ओहो। लोग डिमांड तो में ये है, तो बिल्कुल ये मेरे आई थिंक अगर आपकी फोकस क्या, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आज मेरा जो काम है वो मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है। आई रियली फील कि आज जिस लेवल पे मैं पहुंच रही हूँ अपने करियर में, मैं अभी इंजॉय करना शुरू कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं किसके साथ काम करना, मुझे किसके साथ काम करना अच्छा लगता है। बिल्कुल, किसके साथ काम करना बाकी है? वेल, मैं चाहूंगी कि मैं आमिर के साथ काम करूं, शाहरुख के साथ मेरी एक फिल्म हुई है, सलमान के साथ काम कर चुकी हूं। आई वुड लाइक कि मैं ऋतिक के साथ काम करूं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं संजय लीला भंसाली के साथ काम करूं, या राजू हिरानी के साथ काम करूं, या हमारे नए जो डायरेक्टर्स हैं इम्तियाज अली के साथ काम करूं। तो किस तरह का रोल जो है आपको लगता है अभी काम करना है, जो लाड़ा दत्ता को अभी भी लगता है कि? आई थिंक मैं कॉमेडी तो जरूर करूंगी आगे भी जाकर, लेकिन आई वुड लाइक कि मैं कुछ पीरियड फिल्म करूं। या मैं एक क्लासिकली ट्रेन डांसर हूँ, 11 साल से मैंने भरतनाट्यम सीख रखी है, और 3 साल से मैं कथक ट्रेंड डांसर हूँ। तो आई वांट कि कोई ये पहचाने या पीरियड फिल्म करे, या जो मुझे मौका मिले कि मैं ऐसी चीज करूँ। और है फिलहाल अभी एनुअल पे ऑफर किया गया है, तो देखेंगे कि अगर ये बात बनती है या नहीं। पर आपसे फिर ब्रेक के बाद पूछूंगा 5 तीखे सवाल। आज हम बातचीत कर रहे हैं लारा दत्ता से। शादी की क्या प्लानिंग है आपकी? होगी क्योंकि उम्र तो आपकी शादी के नजदीक जाने वाली है ना। मैं बचपना तो निकल गया। बिल्कुल, मैं हमेशा सोचती थी कि जब सही आदमी मिल जाए तो मैं शादी करूंगी, लेकिन अभी मेरे ख्याल ऐसे हैं कि जब सही वक्त होता है तो जो सामने है वो सही आदमी बन अच्छा, जाता है। मतलब आप किस्मत विश्वास थे, जब शादी होनी होगी हो नहीं, जाए। हाँ, लेकिन अब जब आपका टाइम आ गया कि हाँ अभी मुझे सेटल करना है, तो फिर सामने जो खड़ा है वो आदमी सही आदमी बन जाता है। एक्टिंग सबसे अच्छी किस एक्टर के साथ लगी? सलमान खान के साथ। तो कौन सी ऐसी एक्टिंग है जो आपकी पर्सनल, जिसको आपने अभी तक बहुत एंजॉय किया? नो एंट्री। ऐसी अगर आप फिल्म स्टार नहीं होती जी। तो क्या होती?
जर्नलिस्ट। अब लारा दत्ता का सपना क्या है? फिलहाल अगर आप पूछें तो मैं चाहूंगी कि कुछ सालों में मैं खुद डायरेक्ट करूं। मैं एक बहुत ही अच्छी राइटर हूँ। जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, राइटर तो होंगे बिल्कुल, आप। मैं लिखना चाहती हूँ, या किताब हो या स्क्रिप्ट हो। अपनी और कहानी है, मैं फिक्शन अपनी लिखें, कहानी लिख फिक्शन लिखना दूंगी। चाहती मेरी हैं? कहानी बाय द वे काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, तभी बना आपकी किताब अभी तक है नहीं, तो जी, तो मैं खुली तो है लिखना नहीं, बंदी चाहूंगी। पड़ी है अभी तक तो। बिल्कुल। तो आप लिखेंगे इस किताब को, राइटर और बनेंगे। आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो आई वांट कि ये मेरी ज़िंदगी, ये जो लाइफ टाइम हो, इसमें कोई रुकावट मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। मुझे एक्टिवली स्पिरिचुअल रहना है। आई थिंक अगर आपका काम आपका धर्म हो, आपका अगर आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आपकी मटेरियल वर्ल्ड में कोई डिफरेंस ना हो, सारा कुछ स्पिरिचुअल हो, तो आप ये कर सकते मतलब आप स्पिरिचुअलिज्म में मटेरियलिज्म देख रही हैं? हैं। या मटेरियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। चलिए देखते हैं क्या करती हैं 5 साल के बाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।